Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you answer this question. The name one directional growth movement in each response to chemicals and water in plant, and write an example of each of them. So प्लांट में दो तरह के ग्रोथ मूवमेंट होते हैं केमिकल और वाटर के रिस्पॉन्स में। पहला होता है हमारा केमोट्रोपिज्म एंड दूसरा होता है हमारा केमिकल के लिए केमोट्रोपिज्म एंड वाटर के लिए होता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, दो तरह के मूवमेंट होते हैं। तो केमिकल ट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जहाँ केमिकल्स होगा उधर की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, उधर की तरफ ग्रो करेंगे, जिससे कि वो केमिकल के पास पहुंच सके और केमिकल को ले सके और अपने लिए यूज़ कर सके। और वहीं हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो वाटर सोर्सेस, जैसे ये वाटर का सोर्स है हमारा सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर, तो ये अगर रूट हमारे यहाँ हैं तो ये इधर की तरफ ग्रोथ करेंगे, प्लांट के वाटर के सोर्स की तरफ ग्रोथ करेंगे, जिससे कि वो वाटर को ले सके और लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो उधर की तरफ ये जो ग्रोथ होती है प्लांट के रूट्स की, ये इन्हीं पे डिपेंड करती इन्हीं सोर्सेज पे डिपेंड करती है, जहाँ उन्हें केमिकल और वाटर मिल सके उधर की तरफ ही इनकी डायरेक्शन होती है ग्रोथ की। फाइन। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे आप? तो इसके लिए मैं आपको आंसर दे देता हूँ। केमोट्रोपिज्म के लिए आप लिख सकते हैं पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म अकर्स व्हेन द प्लांट रूट्स डेवलप टुवर्ड्स द source of certain substances such as the nutrients or water, or root travels toward the chemical gradient for the optimal nutrition uptake। यानी कि इसमें भी बोला हुआ है कि जो प्लांट रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं कहाँ, सर्टेन सब्सटेंसेज सच एज न्यूट्रिएंट्स और वाटर, जो वाटर के न्यूट्रिएंट्स और वाटर होते हैं उधर की तरफ ये डेवलप करते हैं प्लांट्स के रूट। ठीक है, तो ये फिर क्या करेगा, जो प्लांट का रूट्स होगा उधर की तरफ पहुंच गया तो वो ईजिली उन केमिकल ग्रेडियंट्स को ले सकेगा और फिर वो प्लांट रूट्स के थ्रू वो प्लांट के जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सॉइल में क्या क्या होता है कि नाइट्रोजन भी होता है हमारा, और भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं जिसे वो प्लांट लेता है वाया रूट्स। ठीक है, और हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होगा, वो वाटर सोर्सेज की तरफ ग्रोथ करता है प्लांट रूट्स। तो इस केस में क्या होगा, प्लांट रूट्स एग्जिबिट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म डायरेक्टिंग डेवलपमेंट टू रीजन्स विद हायर वाटर सप्लाई। यानी कि जो प्लांट रूट्स है वो किधर की तरफ डेवलप कर रहे हैं, जहाँ हायर वाटर सप्लाई होने की चांसेस है। ठीक है, तो मतलब इसमें इतना तगड़ा सेंसर होता है, आई वुड से कि मतलब इतनी क्या नेचर इतना हाईली टेक्निकल गाइस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है कि रूट्स अपने आप इतनी दूर से वाटर सोर्स को डिटेक्ट कर लेगी, वाटर सोर्स इधर की तरफ है, उधर की तरफ ही वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे कितनी गहरी साइंस है। सो दिस एड्स प्लांट लाइफ बाय एनेबलिंग देम टू फाइंड एंड एक्सेस वाटर सोर्सेज। तो इससे क्या होता है कि जिससे की वजह से वो प्लांट होते हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सालों साल महीनों महीनों बारिश नहीं होती, लेकिन देखिए आप बड़े बड़े जो ट्री होते हैं वो ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं हार्श कंडीशन में भी। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो उनके रूट्स होते हैं वो वाटर सोर्सेस उन्होंने ढूंढा हुआ है नीचे वाटर ज़मीन के अंदर। ठीक है, लैंड के अंदर, इसकी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं इतने बिना रेंज के भी। सो यप, होप यू गेट इट गाइज, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।